सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान में जो डूबेंगे वही भव से बाहर आएंगे। इस दुनिया में अक्सर डूबने की बात होती है। इंसान किसी भी काम में डूब जाता है। हर इंसान का अपना अपना एक टारगेट होता है, एक गोल होता है और उसमें इंसान मगन रहता है। और कोई पानी में डूबेगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भगवान में डूब गया तो वो तर जाएगा। भगवान में डूबने की खासियत यही है कि जिसका मन लग गया परमात्मा में, जो रम गया, जो दिन रात निरंकार में डूबा है, वो भव से बाहर निकल जाता है, भव से पार होता है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान की भक्ति सबसे होती नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर जाते हैं वो तर जाते हैं। हम इतिहास में देखें, जितने भी आज भक्त हैं उनका आज तक हम नाम लेते हैं, वो चाहे किसी भी युग में हुए हो, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में भक्तों का नाम आज तक लिया जाता है। हम भक्त प्रहलाद जी की पूरी कहानी पढ़ते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं। तो भक्त प्रहलाद जी का जो विश्वास था भगवान में, अटूट विश्वास था। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कितना तकलीफ दिया उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान की भक्ति करते रहे और वो जीत गए। तो भक्ति में मिलती है जीत, भक्ति दिलाती है विजय। लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। भक्ति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। लाखों में कोई एक होता है भक्त। और भक्ति है क्या? भक्ति तो एक रिश्ता है, रिलेशन है भगवान के साथ में, जो हर हाल में अटूट विश्वास होता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर हाल में परमात्मा पे हमारा विश्वास होना चाहिए। भगवान में जो डूबेंगे उनको ही राहत मिलेगी, वही भवसागर से बाहर निकलेंगे। हनुमान जी का नाम आज तक लेते हैं, उनके मंदिर बन गए। हनुमान जी के मंदिर राम जी से ज़्यादा बन गए। आज पूरी दुनिया में देखें तो भगवान राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की। सतवचनी थे वो, सबसे आगे होते थे। जब भी राम जी का कोई हुक्म आया सेवा करने का, सबसे आगे हनुमान जी रहते। तो जो भी भक्ति किया उसका नाम आज तक हम लेते हैं। भक्ति करे पाताल में प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आठों पहर जो भगवान में लीन रहते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आठों पहर भगवान में लीन रहना पड़ेगा, मीराबाई की तरह तल्लीन रहना पड़ेगा, तभी पार उतारा होगा। नानक देव जी ने समझाया, तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। नानक नाम जहाज चढ़े से उतरे पार, लेखे में वही घड़ी जब साई बाबे याद। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हर तरह से समझाया गया। मृतक कहिए नानक जिन प्रीत नहीं भगवंत। किस बेअंत की भक्ति, इस तरंकार की भक्ति कोई विरला करता है। कन कन वासी सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता ना बढ़ता तू, ना जलता है ना गलता है, ना कटता ना उड़ता तू। दाएं तू है बाएं तू है, आगे तू है पीछे तू, बाहर तू है भीतर तू है, ऊपर तू है नीचे तू। तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है। सब नहीं रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से हर सुनर तू आता है। आप इस पर कृपा कर दे, वचन तुझको पाता है।
गुरु ने हमें नज़र दी, ज्ञान की नज़र, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेजे नानक मन प्रकाश। कि मन प्रकाशित हो गया। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमात्मा को जानने के बाद मन में उजाला आ गया, तो फिर रोशनी में जीना ही तो भक्ति है। इस ज्ञान को जीना ही भक्ति है। ज्ञान को अपनाना, ज्ञान को कर्म में लाना, यही तो भक्ति है। परमात्मा को जीना ही भक्ति है। तो भक्ति बहुत से तार देती है। भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। हर हाल में अटूट विश्वास किसी विरले विरले का ही होता है। तो जो भक्ति कर जाते हैं वो महान होते हैं, और भगवान में जो डूबेंगे वही भव से बाहर आएंगे। इसलिए हमेशा हर पल हर घड़ी हमारा ध्यान निरंकार में लगे रहना चाहिए। निरंकार के सिवा हमारे सोच विचार में कुछ होना नहीं चाहिए। दिल दिमाग जहन में केवल और केवल निरंकार प्रभु होने चाहिए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।